क्या भारत में कभी जातियां थी ही नहीं? क्या भारत में वर्ण व्यवस्था का जिक्र नहीं हुआ? क्या हजारों साल तक दलितों और पिछड़ों का सवर्णों द्वारा शोषण नहीं किया गया? ये किसने तय किया कि जाति व्यवस्था का ऑर्डर ब्राह्मण ही बनाएंगे? उनको ये अधिकार देने वाले लोग कौन थे? किसने तय किया कि दलित अछूत साबित हो जाएंगे? किसने तय किया कि वो मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे? वो कौन लोग थे जो ये तय कर रहे थे कि दलित मंदिर नहीं जा सकते? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि वो एक तालाब से पानी नहीं पी सकते? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ उच्च वर्गों तक सीमित रखा जाए? और अगर ऐसा सब कुछ नहीं हुआ तो फिर इस शोषण का इतिहास हजारों लोगों ने क्यों लिखा? क्या बाबा राव भीमराव अंबेडकर गलत थे, या उन्होंने जिस आरक्षण और जिस समानता की लड़ाई लड़ी वो गलत थी? क्या ज्योतिबा फुले नहीं थे, और अगर थे तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी क्या वो गलत थी? क्या उनकी पत्नी ने जब भारत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, सावित्रीबाई फुले ने, तो क्या वो गलत थी? और अगर ये सब लोग गलत नहीं थे तो इन पर बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड की काट छांट वाली कैंची से होकर क्यों गुजरना पड़ता है? आखिर क्यों जब इस तरह के इतिहास पर फिल्म बनती है तो इस देश का ब्राह्मण और उच्च वर्ग तबका आहत हो जाता है? क्यों ना सच को दिखाया जाए, क्यों ना बताया जाए? जिस आदमी ने शोषण झेला है उसकी जबान पे शोषण के किस्से नहीं होंगे तो क्या शायरी और कविताएं होंगी? और अगर होंगी भी तो वो कविताएं भी ये बयां कर रही होंगी कि ठाकुर का कुआं कैसा था। दरअसल यह विवाद फुले फिल्म की रिलीज को लेकर शुरू हुआ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फुले फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली, जिसके बाद अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। अब आइए सेंसर बोर्ड के इस दावे पर भी थोड़ी बात कर ली जानी चाहिए। अगर इस देश में कास्ट सिस्टम मोदी जी ही खत्म कर सकते हैं या उन्होंने ही किया है तो धड़क 2 की स्क्रीनिंग के बाद से आज तक इस देश में जाति आधारित हुए क्राइम का डेटा खंगाल लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए और यह जान लीजिए कि कब किसी दूल्हे को दलित होने की वजह से घोड़ी पर नहीं बैठने दिया और बारात के साथ मारपीट की गई। कब किसी दलित को इसलिए मारा गया कि उसने एक टीचर के पैर छूने से मना कर दिए थे या उसने हैंडपंप से पानी पी लिया था। ऐसे किस्से अमूमन आपको यूपी, बिहार और देश के तमाम राज्यों में सुनने को मिल जाएंगे। तो फिर वो कौन सा जातिवाद है जो मोदी जी ने खत्म किया है? इसके बारे में सेंसर बोर्ड से सवाल जरूर होना चाहिए। और अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो आरक्षण किस आधार पर संवैधानिक है अभी भी? असल में इस देश में सच बोलना अपराध साबित हो गया है। अब बात करते हैं उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। एक फिल्म है जो कास्ट सिस्टम की पूरी पोल खोलती है। अनुराग कश्यप आगे कहते हैं कि अब ब्राह्मण को समस्या है फुले से। भैया जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? और बात वाजिब है, जब कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है तो फिर ब्राह्मण होने का प्राइड क्यों? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थी? उनके इस पोस्ट पर एक यूजर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की जिस पर अनुराग कश्यप ने रिप्लाई किया। यह विवाद उनके इसी रिप्लाई पर हो रहा है। हालांकि बाद में अनुराग कश्यप ने इस मामले पर माफी भी मांग ली। उनके शब्दों में वो आवेश था और शब्द उचित नहीं थे, मगर भावनाएं एकदम सटीक थी। अनुराग कश्यप ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अपने सरनेम हटाने की वजह का खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने इमरजेंसी के दौरान अपने सरनेम सिंह को हटा दिया था क्योंकि उस समय नाम के पीछे सिंह लगाने से काफी मुश्किलें हो रही थी और उनके पिता ने डर की वजह से सिंह हटाकर कश्यप सरनेम रख लिया था। अनुराग ने आगे कहा था कि इसकी असली वजह उनके पिता ही बता सकते हैं। अनुराग ने इसी दौरान यह भी खुलासा किया कि 1978 में उनका रियल नाम रिंकू सिंह था। फिलहाल इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय पर जो कमेंट किया उसके बारे में बात करते हैं। अनुराग कश्यप ने फिल्म फुले की आलोचना करने वालों के लिए एक पोस्ट शेयर किया था। इसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया। एक यूजर ने कहा था कि ब्राह्मण आपका बाप है। अब इन शब्दों को समझिए, ये वो प्राइड है जो बचपन से कुछ स्पेशल कास्ट के लोगों को मिलता है। एक जूते बनाने वाला आदमी जो जूता बनाता है, जूता बनाना उसका धर्म नहीं, उसका कर्म है। एक लोहार जब लोहे का दरवाजा, गेट, हथौड़ी, कुल्हाड़ी बनाता है तो ये उसका धर्म नहीं, उसका कर्म है। एक जमादार जब नाली को साफ करता है तो ये उसका धर्म नहीं, उसका कर्म है। फिर जब एक ब्राह्मण पूजा करता है तो उसका धर्म कैसे हो जाता है, कर्म क्यों नहीं? क्योंकि मंदिरों में भी चंदा, चढ़ावा, वीआईपी लाइन का पैसा लिया जाता है।
हर वो चीज जिसमें पैसे का लेन देन है वो खुला धंधा है, कोई धर्म नहीं है। जब एक यूजर ने ऐसा कमेंट किया कि ब्राह्मण आपका बाप है, उसके जवाब में अनुराग कश्यप ने कहा कि ब्राह्मण पर मैं मुतूंगा। ये शब्द गलत थे, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी। लेकिन इसके बाद देश के तमाम ब्राह्मण संगठनों ने उनके ऊपर अलग अलग जिलों में एफआईआर शुरू की और एफआईआर के बाद अन्य तरीके की कार्यवाही भी शुरू की। उनके घर परिवार, उनकी बेटी को रेप की धमकी, उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। अब मैं एक सवाल करूंगा कि वो कौन से ब्राह्मण हैं और उनका कौन सा ब्राह्मणत्व है जो इन शब्दों से आहत तो हो जाता है, पर किसी की बेटी को रेप की धमकी देने वक्त उनका ब्राह्मणत्व उनके आड़े नहीं आता। अनुराग के इस विवादित बयान की कड़ी आलोचना हुई और उनको इसका सामना करना पड़ा। पब्लिक डोमेन में उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। अनुराग का बयान, अनुराग की माफी मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी मेरे लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के संघर्षों पर सेंसर बोर्ड की चली हुई कैची है। क्या इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के संघर्ष को दिखाने वाली कोई फिल्म काट छाट से होकर ही गुजरेगी? क्या 1000 साल के शोषण को 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे की फिल्म में नहीं दिखाया जा सकता है? जिन लोगों ने झेला है, जब उन्हें मौका मिला तो वो अपने साथ हुए शोषण का इतिहास ही लिखेंगे। वो कैसे लिखें कि मौसम सुहाना देखता हूं, जब उन्होंने देखी ही बर्बादी और शोषण है। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या इस देश में जातिवाद के हजारों सालों के दंश को मुक्ति दिलाने वाले अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के संघर्षों की कहानियों को नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या इस देश में रामकृष्ण की कहानियां ही आपके जीवन तक पहुंचेंगी? क्या इस देश के रियल हीरो, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ी, लेकिन एक और स्वतंत्रता जो भारत पूरी तरह नहीं पा पाया था, उसकी लड़ाई भी लड़ी, क्या उनके बारे में दिखाना अपराध साबित हो जाएगा? क्या सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ सर्टिफिकेट देना है या कैची चलाना भी है? हाई कोर्ट ने के इस फैसले में एक बार ये बात कही गई थी, जब उड़ता पंजाब को लेकर के सेंसर बोर्ड का मामला हाई कोर्ट तक गया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड का काम सिर्फ फिल्मों को सर्टिफिकेट देना है, ना कि उसमें काट छाट करना। अब देखना रोचक होगा कि इस फिल्म की रिलीज रुक गई थी, फिलहाल 25 तारीख को फिल्म आ रही है। सिनेमाघरों में जरूर जाइए और यही सच्चा ट्रिब्यूट होगा उन लोगों का जिन्होंने इस देश की बुनियाद रखी। अगर आज इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर एक महिला बैठी हैं और आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो इसके पीछे जिनका योगदान है वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं। अगर सुनीता विलियम्स पढ़ लिखकर आज अंतरिक्ष की यात्रा कर कर वापस आ रही हैं, तो इसके पीछे जिनका योगदान है वो भी सावित्रीबाई फुले हैं। अगर मायावती उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनती हैं और उस प्रदेश में जातिगत चुनौतियों का सामना करते हुए भी दलितों के हक की लड़ाई लड़ पाती हैं, तो इसके पीछे भी सावित्रीबाई फुले हैं। और इस देश की हर एक बेटी जो स्कूल, कॉलेज और किसी ऑफिस में बैठकर अपने भविष्य का निर्माण कर रही है, तो उसकी चिंगारी जलाने वाली कोई और नहीं, सावित्रीबाई फुले हैं। और यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ भारती न्यूज को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम राघव है और आप देख रहे थे भारती न्यूज।